मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं सभी लेटेस्ट में पाने के लिए जुड़े हमारे साथ। आइए आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार सिविल कोर्ट के जो प्यून एग्जाम्स हुए थे उसके रिगार्डिंग में, क्योंकि आपको पता है कि प्यून के जो एग्जाम हुए थे मार्च मार्च मंथ में वो कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, जैसा कि आप नोटिस में देख पा रहे होंगे 15 मार्च को ये एग्जाम हुआ था और उस एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया था। उसके बाद बहुत सारी तरह की जो है कि कयासबाजी चल रही है, बहुत तरह की जो है बातें चल रही है कि क्या है सही क्या गलत है। तो इन सभी बातों पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो अगर हम सीधे तौर पर देखें कि एग्जाम कैंसिल क्यों हुआ, क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूजन तो यहीं से शुरू होते हैं एग्जाम कैंसिल होने के पीछे रीजन क्या है। देखिए, रीजन तो कुछ क्लियर पता नहीं हुआ है, लेकिन ये भी है कि कोई मतलब उस तरह की कोई गतिविधि या कोई लीक वगैरह या कुछ वायरल इस तरह का कोई तो कुछ हुआ नहीं, एग्जाम से रिलेटेड कोई मैटर तो उसमें था नहीं। बट फिर भी जो ज्यादा जो पैटर्न जो दिख रहा है, जो होने की जो संभावना है कि क्या हो सकता है, तो उसमें लगभग यही बताया जा रहा है कि प्रोबेबली जो एग्जाम का पैटर्न था, क्योंकि आपको पता है कि जब ये नोटिस जब इसकी निकली थी तो उस नोटिस में आपने उसको पता है कि दो स्टेज पर एग्जाम का जो इसमें मतलब नोटिफिकेशन में दिया गया था कि आपका एक रिटेन होगा और फिर जो है कि एक इंटरव्यू होगी। ठीक है, ये रिटेन टेस्ट और इंटरव्यू ये दो स्टेज पर एग्जाम को कंडक्ट करना था। तो चर्चाएं ये है कि मे बी जो अब बोर्ड है, एग्जामिनेशन बोर्ड है, वो ऐसा डिसाइड कर रहा है कि अब एक ही एग्जाम लिया जाए। मे बी एक ऐसा जो है कि चल रही है बातें कि हो सकता है तो इसी तरह से जो है कि एग्जाम को कंडक्ट किया जाए, या इसमें कोई पुख्ता तौर पर बातें स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन ऐसा हो सकता है, जो ऐसी खबरें चल रही है। ठीक है, और उसके बाद आप देखेंगे तो वैकेंसी तो आप कितनी पुरानी हो चुकी है। एक तो बहुत बहुत बारीकी से मंथन होने के बाद ये एग्जाम हुआ। 2022 की ये वैकेंसी है जैसा कि आप देख रहे हैं, और ये 1673 पोस्ट नहीं है, ये बीच में इसको पोस्ट को बढ़ाया भी गया था, इंक्रीज हुआ था। ये पोस्ट में जो है कि कुछ बीच में बढ़ाया गया, लगभग 150 के आसपास पोस्ट ही बढ़ा है, और ये लगभग बढ़ के 1796 हो गया है। ठीक है, तो एक्चुअली ये पोस्ट अब 1673 नहीं है, ये एक्चुअली 1796। अभी बहुत सारे लोग इसको 1673 ही बता रहे हैं, बट ये एक मतलब इसमें एक मतलब कॉरिजेंडम हो चुका है कि ये 1796 पोस्ट पर ये बहाली हुई थी। और उसके बाद जिस तरह से एग्जाम का कैंसिल होना और फिर तमाम तरह की जो बातें हैं वो चलते ही चली गई। तो पैटर्न या क्या देखेंगे कि एग्जाम का जब डेट आता है, एग्जाम का डेट के बारे में जब अनाउंस किया जाता है कि किस दिन एग्जाम है, तो ये एग्जाम का डेट अनाउंस होता है फरवरी मंथ में कि भाई आपका एग्जाम जो है कि 15/3 से होगा। और उसके बाद एग्जाम होता है, और होने से ठीक पहले यानी कि 15 को ये एग्जाम था। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं, ये देख सकते हैं 15/3/2026 को एग्जाम था, और उससे ठीक एक दिन पहले जो है कि एक नोटिस जो है कि आता है। ठीक है, बहुत सारे लोग इस नोटिस को मतलब ये बोल रहे हैं कि क्या इसके आधार पर हुआ, कहा नहीं जा सकता है, लेकिन ये आधार नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या है ना कि किसी कैंडिडेट का जो है इसी एग्जाम से रिलेटेड उसने कुछ फोटो में जो कुछ गलती से किसी कोई मतलब ऐसा डाल दिया था फोटो, उसके कारण ये जैसे कि फोटोग्राफ ऑफ ए डॉग इन प्लेस ऑफ इज ऑन, इस तरह का कुछ मतलब हो सकता है कि खुद से भी हो, कभी कभी लोग कर देते हैं शरारत में, और कभी कभी ऐसे बहुत सारे उदाहरण भी हैं बहुत सारे एग्जाम्स में जो इस तरह हुआ है। तो उसमें किसकी गलती थी, या स्टूडेंट्स की गलती थी, या मान के चले कि एग्जामिनेशन मतलब जो है हेल्ड करती है कमिटी या बोर्ड, उसकी गलती से तो कहना मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर जो है कि इस तरह की बातें हुई है कि मतलब रोल नंबर रजिस्ट्रेशन सारा चीज दिया गया है कि मतलब हो सकता है फोटो को जो है कि गलत तरीके से पेश किया गया। ये ठीक एग्जाम के एक दिन पहले का नोटिस है, और अगले दिन जब एग्जाम कंडक्ट होता है 15/3 को, उसके बाद 27 दिन को ये नोटिस आता है कि एग्जाम आपका कैंसिल कर दिया गया, या 15/3 को। तो बहुत सारे लोग ये कह रहे थे उस समय कि मे भी जो है कि ये फोटो के नहीं, वैसा कोई बात नहीं है, ये मतलब कोई बहुत बड़ा मसला है नहीं, और किसी एक दो भी स्टूडेंट्स के लिए इतना बड़ा पॉसिबल नहीं है, ऐसा प्रतीत नहीं होता, क्योंकि एग्जामिनेशन का जो नोटिस कैंसिल किया गया उसमें किसी तरह की बातें नहीं है। इसको आप एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ही कह सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन क्या है, इसका कहीं कोई पुख्ता तौर पर प्रमाण नहीं।
एक तो आप जानते हैं कि जब ये एग्जाम मतलब ये नोटिस, जब ये एग्जाम कंडक्ट मतलब होने से पहले लगभग लगभग 2,28,000 जो फॉर्म अप्लाई हुए थे, उसमें काफी सारे लोगों का जो है कि रिजेक्ट भी कर दिया गया था। लगभग लगभग मेरे हिसाब से अगर आप देखें इस लिस्ट में, तो लगभग लगभग 2 लाख, हाँ सॉरी, 2,28,000 लोगों का फॉर्म जो है कि इसमें रिजेक्ट कर दिया था जब ये फॉर्म अप्लाई हुआ था उसी समय। और उसके बाद भी बहुत तमाम तरह की उस समय भी बातें चली थी कि क्या हो गया नहीं होगा। तो ये 2024 में ही जब ये लिस्ट हुआ था, तो इसमें 2,28,020 फॉर्म को इन्होंने किसी कारण से, चाहे वो डुप्लीकेशन ऑफ फॉर्म हो, पेमेंट मोड में हो, पेमेंट मेड आफ्टर लास्ट डेट, नॉन पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फी, लेस एग्जामिनेशन फीस, जो भी ये इन्होंने दलील दी थी, उसके आधार पर इतने सारे लोगों का ऑलरेडी खत्म कर दिया गया था कैंडिडेचर उस समय। तो अब सवाल बस यही बन रहा है कि एग्जाम कब होगा, जो सबसे बड़ा मतलब मेन क्वेश्चन है कि एग्जाम कब होगा। तो देखिए, अभी अब जो खबरें आ रही है, जो क्षण के, जो कि मतलब जो मतलब बताए जा रही है इंटरनली, तो उसमें लगभग ये है कि मई के 3rd वीक तक में एग्जाम कंडक्ट करने की पूरी संभावना है। ठीक है, मई में ज्यादा चांसेस है। और अभी तो बीच बीच में बहुत सारा नोटिस भी वायरल हो रहा है ना, कि 10 मई को है, कभी कुछ, मतलब बहुत तरह का नोटिस भी वायरल हो रहा है। लेकिन जो संभवतः है कि 3rd वीक में मई में, अभी तक जो सूचना मतलब मोटा मोटा मिल रहा है कि उसमें मई के 3rd वीक में चांस है। कंफर्मेशन तो इसकी भी नहीं है, बट ऐसा है कि हो सकता है कि मई के मतलब 3rd वीक में एग्जाम हो जाए। तो आप लोग, जो भी लोग मतलब कैंडिडेट्स है, वो अपने तौर पर एग्जाम की तैयारी में जुटे रहे।